हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो हमने जो है वो यूपी पुलिस के लिए जो प्रीवियस ईयर की एक आपके लिए जो है वो सीरीज़ स्टार्ट किया है। तो उसी को कंटिन्यू करते हुए आज जो है वो आपको मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करवाऊंगा जो आपके पेपर के लिए वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी के साथ ही आज के सेशन की शुरुआत करते हैं बिल्कुल शानदार तरीके से। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 1 आपकी सभी की स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है आपके पास निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण स्त्रीलिंग नहीं है। ऑप्शन दिए गए हैं आपके पास। ई हो गया, क्या क्या ऑप्शन दिए हैं देखो। ऑप्शन दिया गया है ई हो गया, बड़ा ई हो गया, री हो गया, फिर ऊ हो गया। तो इसमें आपने बताना है कि कौन सा जो है वो वर्ण आपका जो है वो स्त्रीलिंग नहीं है। तो वर्ण का आप सभी को पता होगा कि जैसे मैं बात करूं, जो व्यवस्थित वर्ण समूह होता है उसको बोलते हैं हम वर्णमाला। व्यवस्थित वर्ण समूह को जो है वो हम वर्णमाला बोलते हैं। अगर मैं बात करूं वर्ण की, तो आप सभी जानते हैं वर्ण के जो है वो दो भेद होते हैं, एक होता है हमारा स्वर और एक होता है व्यंजन। तो यहाँ पे आपसे सिंपल सा पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है वो स्त्रीलिंग में आता है। तो स्त्रीलिंग जो है नहीं है तो वो हो जाएगा ऊ। जो हमारा बड़ा ऊ होता है वो पुल्लिंग होता है, बाकी सब जो है वो स्त्रीलिंग है हमारे यहाँ पे। ठीक है, तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है। क्वेश्चन नंबर 2 की मैं बात करूँ, निम्नलिखित व्यंजनों में से कौन से व्यंजन का उच्चारण तालु से होता है। तो आपने पढ़ा होगा कि क का होता है या ढ़ का होता है, छ का होता है या फिर म का होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा हमारा छ, क्योंकि आप सभी जानते हो च छ ज झ ये सब जो है वो तालु के उच्चारण स्थान हो जाते हैं। तो दूसरे का जो है वो सी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है आपसे लुंठित ध्वनि है। तो इसमें आपने बतानी है लुंठित ध्वनि। या देखो आपका यूपीपीसीएल परीक्षा 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। तो र कभी भी अगर आपसे पूछेगा तो वो हो जाती है हमारी लुंठित ध्वनि। क्वेश्चन नंबर 4 है आपकी स्क्रीन पे। ओष्ठ्य स्वर्स व्यंजन अल्प प्राण अघोष वर्ण कौन सा है। ओष्ठ्य भी होना चाहिए, स्वर्स व्यंजन भी होना चाहिए, अल्प प्राण भी होना चाहिए, अघोष भी होना चाहिए। तो वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि प के अलावा यहाँ पे कोई भी आपका जो है वो ओष्ठ्य से नहीं दिखाई दे रहा। तो देखो प भी है लेकिन फ भी है, तो फ जो है वो आपका महाप्राण है, क्योंकि इसको बोलने पे हमारे मुंह से क्या जाती है, गर्म हवा आ जाती है। तो इसलिए जो है वो करेक्ट आंसर प हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, एक ही ध्वनि या द्वित हो जाने पर वह क्या कहलाती है। एक ही ध्वनि का द्वित हो जाने पर वह क्या कहलाती है, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 5। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा हमारे पास युग्मक। एक ही ध्वनि का द्वित हो जाने पर वह युग्मक कहलाती है। चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। यह किस प्रकार की ध्वनि है। तालव्य है, कंठ्य है, दंतोष्ठ है या कंठोष्ठ्य है। तो यह जो है वो हमारा आता है तालव्य में। तालव्य जो है वो इसका आंसर जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब आता है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूं तो वो है हमारे पास उच्चारण की दृष्टि से व है। उच्चारण की दृष्टि से व बताना है आपने। तो व जो है वो क्या हो जाएगा आपका, ओष्ठ्य हो जाएगा, कंठ तालव्य हो जाएगा, दंतोष्ठ हो जाएगा या कंठोष्ठ्य हो जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, दंतोष्ठ। तो व जो है वो आपके किस में आता है, याद रखोगे दंतोष्ठ में आता है व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है। क्वेश्चन नंबर 8 है कि हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है। आप सभी जानते हैं सी जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 11 जो है वो हमें स्वर देखने को मिलते हैं। ए के उच्चारण में डैश डैश और डैश डैश की सहायता ली जाती है। तो ए का जो उच्चारण है उसमें हमें क्या सहायता ली जाती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा हमारा बी। 9th का जो है वो बी जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कंठ और तालु की सहायता ली जाती है जब हम ए बोलते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। च वर्ग ध्वनियाँ किस वर्ग में आती है। तो च जो है वो आपका किस में आता है ये आपने बताना है क्वेश्चन नंबर 10 में। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा हमारा डी, तालव्य। कंठ तालु च छ ज जो है सब जो है वो तालव्य में आ जाते हैं। वर्णमाला का कौन सा अक्षर पुल्लिंग नहीं है, इसमें आपने बताना है कौन सा पुल्लिंग नहीं है।
जो पुलिंग नहीं है, हमने पहले भी पढ़ा था, जो ई और बड़ा ई है वो पुलिंग नहीं है, बाकी सब जो है वो पुलिंग है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र होता है उन्हें क्या कहते हैं? आप सभी जानते हैं, उन्हें हम स्वर कहते हैं। जिनका जो है उच्चारण जो है वो स्वतंत्र रूप से होता है वो हमारे स्वर कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 का ये जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे सभी लोग। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। द प्लस अ प्लस क प्लस श प्लस अ इक्वल टू ये क्या बनेगा? क्वेश्चन नंबर 13। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, दक्ष जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। द प्लस अ प्लस क प्लस श प्लस अ, दक्ष जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ढ़ का उच्चारण स्थान है डैश डैश और वर्ग है, बताओ। क्वेश्चन नंबर 14 में बताना है आपने। तो इसका जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा ट वर्ग का जो है वो चौथा वर्ण है। ठीक है, कौन सा है? उच्चारण स्थान का चौथा है। कैसे? KTM2 ट ठ ड। ठीक है, तो ये जो है वो 4th नंबर पे आता है। पहले पे कौन आता है? कंठ, तालु, मूर्धा, दंत। ठीक है, तो दंत कौन से पे आ रहा है? ट ठ ड, त थ द, ये आता है 4th नंबर पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 है, लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा हमारा बी। 15 का क्वेश्चन नंबर बी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। वर्णमाला कहते हैं, लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को हम वर्णमाला कहते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हिंदी भाषा में ह्रस्व स्वरों की कितनी संख्या है? सब जो है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है आपके। तो हिंदी भाषा में ह्रस्व स्वरों की कुल कितनी संख्या है? क्वेश्चन नंबर 16 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। तो 4 जो है वो हमें संख्या देखने को मिलती है हिंदी भाषा में ह्रस्व स्वरों की। 4 जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 17। ऐसी कौन सी 2 मात्राएं हैं जिनका प्रयोग तो किया जाता है किंतु उनका समावेश स्वर में नहीं किया जाता? तो इसका जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। अंग और अह जो है वो उनका जो है वो ऐसी 2 मात्राएं जिनका प्रयोग जो है स्वर में नहीं किया जाता। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 है, उच्चारण की दृष्टि से संबलम ध्वनि का कौन सा वर्गीकरण है? तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो वो हो जाएगा संप्रीकृत ध्वनि। तो ये जो है सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 19 है, किस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर में अधिक समय लगता है? तो आप सभी जानते हैं अधिक समय जो है वो लगता है हमारा प्लुत स्वर में। प्लुत स्वर कौन से हो जाते हैं? ओम, हे राम, ये सब जो है वो हमारे प्लुत स्वर हो जाते हैं।